तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या लिखना था, आपको सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट फंक्शन लिखना था, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो x ऑफ t या जिसको सिंपली हम x से डिनोट कर रहे हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू, यहां पर आपको गिवन है a cos ओमेगा t प्लस फाइव। और इस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी निकालना है, v ऑफ t वाला फंक्शन, जिसको आप v से भी रिप्रेजेंट करोगे। तो ये एक्सप्रेशन क्या आएगा, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाइव। डन। और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन a ऑफ t, या फिर सिंपली a से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, cos ओमेगा t प्लस फाइव। क्या ये सबको क्लियर है? ये तीनों चीजें आपने लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ग्राफिकली शो करना है, तो ग्राफिकली मैं शॉर्ट में एकदम लिख देता हूं, ठीक है, पूरा डिटेल में नहीं बनाता। जैसे फर्स्ट वाला ग्राफ किसका बनेगा, कॉस्ट का बनेगा, तो कॉस्ट का ग्राफ इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट का ग्राफ ये वाला हो जाएगा। ये किसका ग्राफ हो गया, एक्स ऑफ टी का। सेकेंड किसका ग्राफ बोल रहा है, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का साइन, वेलोसिटी का ग्राफ जो बनेगा माइनस साइन मतलब ये वाला हो जाएगा, रिवर्स साइन हो जाएगा, ठीक है, v ऑफ t। किसी को कोई डाउट इसमें, ठीक है। यहां पर जैसे मैग्नीट्यूड प्लस a से लेके कहां तक गया है, माइनस a। साइन वाले के लिए कहां से कहां तक हो जाएगा बताओ तो, साइन के सामने क्या लिखा है, कौन सा नंबर लिखा है, a ओमेगा। तो मिनिमम कितना जाएगा, माइनस a ओमेगा, और मैक्सिमम कितना जाएगा, प्लस a ओमेगा। समझ में आ गई ये चीज। और एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा बनेगा देख लो थोड़ा, माइनस कॉस मतलब कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा मतलब कैसा बन जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? इसका मिनिमम वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा, माइनस a ओमेगा स्क्वायर से लेके प्लस a ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन फंक्शन हो गया। क्या ये क्लियर हो गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया उसमें आपको ये काम करना था, तीनों का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और तीनों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सेकंड मैंने क्या बोला, सेकंड मैंने बोला प्रूव दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। तो इस चीज को करने के लिए हम इसी का आगे यूज करेंगे, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर अलग कर देंगे, और यहां पर क्या बन जाएगा, a cos ओमेगा t प्लस फाइव, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इस पूरे को आप x से रिप्लेस कर सकते हो। So finally you'll get a is equal to minus omega square into x। ठीक है, ये कैसे बना ये ध्यान रखना है, क्योंकि आप हम न्यूमेरिकल जब करेंगे तो इसके बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर a क्या है, एक्सेलरेशन, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम 2 पाई बाय कैपिटल T लेंगे, और x क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ, इसका ग्राफ ना मैं पीपीटी में है, पीडीएफ में है, आगे उसमें से देख लेना, ठीक है, पूरा प्रॉपरली बना हुआ है। ये जो मैंने पिछली क्लासेस में भी कुछ पीपीटी पीडीएफ शेयर किया था ना, इसमें है पूरा प्रॉपर ग्राफ यहाँ पर, ठीक है, उसको देख लेना बाद में। ओके, फिलहाल इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, देखो इसमें जल्दी से, v इज इक्वल्स टू दिस, ये प्रूफ करना है। क्या ये प्रूफ हो जाएगा? क्या हमने ये प्रूफ किया है? नहीं किया शायद, इसको हमने नहीं किया, लेकिन ये इनफैक्ट इन्हीं तीनों फंक्शन को यूज करके होगा प्रूफ। तो थोड़ा देखना, इसको अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखता हूँ, स्क्वायरिंग कर देता हूँ मान लो दोनों तरफ, तो इधर पे क्या देगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा। क्या ये देख रहा है क्लियर सबको? ठीक है। अब इनफैक्ट आपको वेलोसिटी v और x मतलब कि डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए। तो आप इसमें से कौन से इक्वेशंस को यूज करोगे, इसमें से कौन से इक्वेशंस का यूज करोगे? आप ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करोगे। क्या ये क्लियर हो गया? और इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आपको ये वाला एक्सप्रेशन लाना है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दो भाई, हमें यहाँ से कॉस और साइन वाली टर्म को हटाना है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करके दोनों को ऐड करूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बन जाता है, 1। लेकिन अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो यहाँ पर ओमेगा भी आ रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ a है, लेकिन यहाँ a के साथ में क्या है, ओमेगा है।
तो कॉमन नहीं निकलेगा और वो 1 नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? इसलिए इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करता हूं और इस इक्वेशन 2 को डायरेक्टली स्क्वायर करता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं ओमेगा से मल्टीप्लाई करूंगा तो लेफ्ट साइड में क्या बन जाएगा, x इंटू ओमेगा, और राइट साइड में क्या बन जाएगा, a इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5। क्या ये क्लियर हो गया? बता दो जल्दी से। देन इसकी स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। ये डन, यहां तक क्लियर। और v वाले टर्म को डायरेक्टली स्क्वायर कर दूंगा, डायरेक्टली स्क्वायर करूंगा तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे राइट साइड में, इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा और ये आ जाएगा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। क्या ये क्लियर हुआ? कंफर्म कर दो एक बार। अब एक काम करो, ये दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दो। अब ऐड करने से लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और राइट साइड में जब ये दोनों टर्म्स ऐड होंगे तो दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकलेगा, और ब्रैकेट के अंदर कौन सी टर्म बच जाएगी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 1। क्या ये समझ में आ गया? सो फाइनली हमको यहां पर जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। डन। अब हमें जो प्रूफ करना है वो थोड़ा सा देख लो। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो v को एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ऐसा ही होगा। अब राइट साइड से दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया? अब अगर वेलोसिटी निकालना है, बी निकालना है, तो इधर पे स्क्वायर रूट ले लो। तो स्क्वायर रूट लोगे तो ओमेगा रूट से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लेना। तो ये वाला डेरिवेशन कम पूछा जाता है, लेकिन इस एक्सप्रेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। तो ये न्यूमेरिकल कैसा पूछा जाएगा, इस पे बेस्ड आपको हो सकता है ये दे देगा कि भाई मैग्नीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इतना है, डिस्प्लेसमेंट इतना है, और टाइम पीरियड दे देगा। टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी दे देगा। कैपिटल टी दिया तो ओमेगा की वैल्यू आप निकाल लोगे 2π/t यूज करके। समझ में आएगी नहीं ये चीज? और फाइनली आपको क्या मिल जाएगी, उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो एक काम करते, अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड एक तो न्यूमेरिकल यहाँ पर होंगे एनसीईआरटी बेस्ड वाले। अरे यार ये पता नहीं क्यों आ नहीं रहा है न्यूमेरिकल वाला, मैं इसमें कर रहा हूँ फिर भी अपडेट किया था, बट वो न्यूमेरिकल आई नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं दोबारा से एक बार इंपोर्ट करके देखता हूँ। डिक्टेट करने में काफी टाइम लग जाएगा, एक मिनट रुको तो मैं इसको ट्राई करता हूँ पहले लाने का ना। अच्छा, तब तक तुम लोग ये बाकी क्वेश्चन देखो, मैं थोड़ा सा इसको क्वेश्चंस को इंपोर्ट करता हूँ न्यूमेरिकल्स को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है, डेरिवेशन करना है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का, और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि पोटेंशियल और काइनेटिक टाइम डिपेंडेंट है और टोटल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। इट मींस इट इज ऑलवेज कांस्टेंट।
ये शायद अपडेटेड वाला होगा। ओके, तो सामने आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है एक बार इसको देख लो जल्दी से, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या लिखा है पढ़ना। A body describes simple harmonic motion with amplitude 5 centimeter and time period 0.2 centimeter. Find the acceleration and velocity of the body when displacement is 5 centimeter, 3 centimeter, 0 centimeter. ठीक है, क्वेश्चन में डेटा पहले समझ लो। ये जो आपको एम्पलीट्यूड गिवन है, ये एम्पलीट्यूड का मतलब क्या दिया हुआ है बताओ? ए, कैपिटल ए की वैल्यू, और वो हो गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। और ये टाइम पीरियड मतलब क्या गिवन है? कैपिटल टी, और ये कितना हो गया? 0.2 सेकेंड्स। इसको अगर आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 2/10 या फिर 1/5 लिख सकते हो। क्या ये क्लियर हो गया? और इसके बाद केस नंबर 1, फर्स्ट कंडीशन में आपको ये 5 सेंटीमीटर क्या गिवन है? डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। तो एक्स की वैल्यू गिवन है फर्स्ट कंडीशन में 5 सेंटीमीटर। और क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में? तो क्वेश्चन में निकालना आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। एक्सेलरेशन मतलब कि ए और वेलोसिटी मतलब कि बी। तो बताओ क्या क्या फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया और डिस्कस किया? ए इज इक्वल टू क्या? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाती है? 2 पाई बाय कैपिटल टी का होल स्क्वायर इंटू x की जगह पे कितना आ जाएगा यहाँ पर? 5। क्या ये क्लियर हो गया? अब a इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई बाय कैपिटल टी की जगह पे 1/5 पुट कर देना, होल स्क्वायर इंटू 5। सो फाइनली सिंप्लीफाई करो और बताओ एक्सेलरेशन क्या आ रहा है। फिर वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? जो भी हमने डिराइव किया, क्या था फॉर्मूला? v is equal to omega root over a square minus x square। ओमेगा की वैल्यू अगेन 2 पाई बाय t पुट करना है, a की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन में कितनी लेनी है? 5 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करो, फाइनली वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालो कितना आ रहा है। हमसे नहीं होता ऐसा एक्शन वाला कोई क्वेश्चन। नहीं ये है मैं
हो गया फर्स्ट पार्ट का? कुछ डाउट है क्या दृष्टि? एम्पलीट्यूड का वैल्यू एक्सेलरेशन में जरूरत नहीं है, वेलोसिटी में बस। अच्छा, एक चीज इसमें ध्यान देना, ये जो आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है वो सेंटीमीटर में, उसको मीटर में बदलने के लिए डिवाइडेड बाय 100 भी करना पड़ेगा। तो यहाँ डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इनफैक्ट 4 into 5, 4 into 25, ये दोनों मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? 100, और ये वाला 100 से कैंसल आउट हो जाएगा। सो फाइनली यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिलेगी एक ही, वो कितनी आ रही है? -5 पाई स्क्वायर। क्या यही आ रहा है? चेक कर लो। और इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया था। क्या ये क्लियर है फर्स्ट पार्ट में? वेलोसिटी में कितना आ रहा है? v इज इक्वल्स टू, तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई बाय कैपिटल टी, ठीक है, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर a और x दोनों सेम है ना, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी? 0। समझ गए ना क्यों 0 हुआ? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो वेलोसिटी इज 0। अच्छा, इसको प्रैक्टिकली सोचो, क्यों वेलोसिटी इसका 0 आया है? ठीक है, क्यों वेलोसिटी 0 आया है? क्योंकि अगर मान लो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक पेंडुलम वाले एग्जांपल से ले रहे हो और इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है? 5 है, मतलब ये वाला कितना हो गया? 5 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है, मतलब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो जब अगर बॉब एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो उसकी वेलोसिटी वहां पर क्या हो जाती है? 0, क्योंकि उसका डायरेक्शन उसी समय चेंज होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए इसकी वेलोसिटी क्या आ गई? 0। सेकेंड कंडीशन में जब आप 3 सेंटीमीटर लोगे तो यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू में चेंज होगा और सिमिलरली वेलोसिटी की वैल्यू में भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अच्छा, एक्सेलरेशन 0 कब आएगा? एक्सेलरेशन 0 कब आएगा? जब x की वैल्यू यहां पर क्या होगी? 0। x मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये जब अपनी मीन पोजीशन पे रहेगा तब उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल से आपको ये चीज पता चल गई कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पे और मिनिमम होगा कहां पर, या 0 होगा कहां पर? मीन पोजीशन पे 0 होगा और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा? मैक्सिमम। क्लियर हो गया ये चीज? तो हटा दो, ये क्वेश्चन हो गया। तो फिर चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दिया था वो था काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना था, डिराइव करना था। तो क्या ये आगे बताओ जल्दी। हाँ, क्या कैसे आएगा थोड़ा सा रिकॉल करो। काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या किया? के इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाया? हाफ एम वी स्क्वायर। फिर v की जगह पे कौन सी वैल्यू पुट कर दिया? v की जगह पे वेलोसिटी जो भी हमने यहाँ पर निकाला था, क्या निकाला था? -a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई, इसका होल स्क्वायर। याद आया? फिर उसके जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/2 m इंटू a स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या आ गया था? साइन ओमेगा टी प्लस पाई। क्या ये क्लियर हो गया? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई। क्या ये क्लियर हो गया? फिर इसके बाद हमने क्या किया था? रिकॉल करो, बताओ। m इंटू a स्क्वायर की वैल्यू को हम किससे रिप्लेस कर देंगे? k से। k क्या था यहाँ पर? स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आ जाएगा वो हाफ k इंटू ओमेगा स्क्वायर, k इंटू ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस पाई। क्या ये क्लियर? एक बार चेक कर लेना। ओ, मैं गलत लिखा ना इसमें, सॉरी। m इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k होगा।
m इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k होगा, मतलब यहां पर क्या आ जाएगा हाफ k a स्क्वायर, हाफ k a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन था, रिकॉल करो बताओ। u इज इक्वल्स टू हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे a cos ओमेगा t प्लस 5, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। सो u इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ k इंटू a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस 5। क्या ये क्लियर हो गया? तो ये आ गया था हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गया था इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 काइनेटिक एनर्जी, इक्वेशन 2 पोटेंशियल एनर्जी, दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर, ठीक है। और जिस समय पे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, क्यों कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो जहां पर ये मैक्सिमम होगा वहां पर ये जीरो होगा, जहां पर ये मैक्सिमम होगा वहां ये जीरो होगा। और जब टोटल एनर्जी का हमने एक्सप्रेशन निकाला था, कैपिटल ई से डिनोट किया था के ई प्लस यू, तो ये कितना आया था, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। और ये थ्रू आउट द इंटरवल ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इसके बाद इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको कैसे शो करना था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इस तरीके से आप यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करोगे। डिस्प्लेसमेंट में ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स, और ये आ गया मीन पोजीशन, और यहाँ पर उसका कांस्टेंट एनर्जी, टोटल एनर्जी कैपिटल ई, जिसकी वैल्यू कितनी है अभी हमने निकाला हाफ के इंटू ए स्क्वायर। फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा देखो यहाँ पर जब t इज इक्वल टू 0 लोगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। t इज इक्वल टू, अच्छा इसमें ये 5 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, 5 मतलब हम एक्सट्रीम वैल्यू से स्टार्ट करें। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब आती, इन दोनों पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आती, तो ये वाला ग्राफ किसका हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का। और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ये बना हो जाएगा। उल्टा बना रहा हूं क्या मैं? हाँ उल्टा बना रहा हूं, सॉरी। ये वाला ग्राफ किसका हो जाएगा, ये वाला ग्राफ हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, और काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हो जाएगा ये वाला के ई का ग्राफ, ठीक है। चेक कर लो इसको, नहीं है समझ में, आगे से बनाएंगे। हाँ ठीक है, ओके डन हो गया ये। अब इसके बाद देख लो नेक्स्ट दो एक्सप्रेशन और मैंने बोले थे। फॉर सिंपल पेंडुलम प्रूव दैट ऑसिलेशन पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ऑसिलेशन पीरियड मतलब कैपिटल टी की वैल्यू स्ट्रिंग लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, तो कौन सा एक्सप्रेशन यहाँ पर प्रूव करना है, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाय जी। ये कौन सा एक्सप्रेशन है, देखो रिकॉल करवाता हूँ, पिछले क्लास में हमने किया था ये वाला एक्सप्रेशन याद आया, कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या आया था 2 पाई रूट एल बाय जी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपको प्रूव करना था। कैसे प्रूव किया था हम लोगों ने, F इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा, जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड द सेंटर के लिए, फिर F की जगह m इंटू ए, साइन थीटा को हमने थीटा से रिप्लेस किया, a की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर एक्स पुट किया, सिंपलीफाई किया, लीव टू एक्सप्रेशन आया, ठीक है। और लास्ट कौन सा दिया था क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था, कैपिटल T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर m अपॉन k, ठीक है, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ये वाला भी चेक कर लो, ये कर लिया क्या, ये एक्सप्रेशन हमने किया था ओमेगा इज इक्वल टू रूट k बाय m वाला, ठीक है। ओमेगा को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 पाई बाय कैपिटल T से, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर k बाय m, तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 पाई रूट m बाय k, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टार्ट करें फर्दर न्यूमेरिकल करना, ओके चलो एक हमने कर लिया और एक एक करके न्यूमेरिकल करते जाते जो जो इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसको एक बार चेक करना, पढ़ो क्या लिखा है,
A particle in simple harmonic motion is described by displacement function. तो यहाँ displacement function x given है, omega is equal to 2 pi by t ये given है, initial position of the particle is 1 centimeter, its initial velocity is pi per centimeter. What are its amplitude and initial phase angle? The angular frequency of the particle is pi radian per second. तो पहले अच्छे से डेटा को देख लो, क्या है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, अनसॉल्व्ड में से अच्छे से डेटा को देख लो और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें नोट डाउन करो। पहले तो सिंपल हार्मोनिक फंक्शन है, उसका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन गिवन है, तो ये नोट डाउन कर लो, x ऑफ t या सिंपली x भी लिखोगे तो चलेगा। ये क्या हो गया, a cos ओमेगा t प्लस पाई। क्या ये क्लियर हो गया, बताओ जल्दी। ठीक है, और इसमें ओमेगा की वैल्यू उसने कितनी बताई है, 2 पाई बाय t के बराबर है। ठीक है, पता है। if the initial position of particle is 1 centimeter, अब इसने क्या बताया, जब t इक्वल टू 0 है तो इनिशियल पोजीशन या पोजीशन को हम किससे डिनोट करते हैं, x से। तो जब t इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है, 1 है या 1 सेंटीमीटर है, ये आपको दिया हुआ है। क्या ये समझ में आ गया। एंड इनिशियल वेलोसिटी, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जब t इक्वल टू 0 है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये थोड़ा ठीक से लिखा नहीं, पाई सेंटीमीटर इनवर्स लिख दिया, एक्चुअली पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखना चाहिए। क्या ये क्लियर हो गया सभी को। अब लिखा है व्हाट आर इट्स एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब कि a, तो यहां पर इस क्वेश्चन में बोल रहा है a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इनिशियल फेज मतलब फाई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। क्या ये क्लियर हो गया। और भी कुछ गिवन है क्वेश्चन में, क्या गिवन है, इस लाइन को पढ़ो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी गिवन है, पाई रेडियन पर सेकेंड। यहां तक क्लियर हो गया, सबको कंफर्म कर लेना। डन। अब देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ना हमें ये जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन दिया हुआ है, इस डिस्प्लेसमेंट फंक्शन में ये चीजें पुट कर देते हैं, मतलब t की जगह पे 0 और x की जगह पे 1। तो बताओ लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पर x ऑफ t मतलब कि 1 आ गया। ये समझ में ना, x ऑफ t 1 क्यों डाला, x ऑफ t 1 आ गया। राइट साइड में क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा इंटू 0 प्लस पाई, ऐसा ही हो जाएगा। देखो ये यहाँ पर x ऑफ t था, तो मैंने t की जगह पे अगर 0 डाला तो मतलब x ऑफ 0 हुआ, ऐसे ही हुआ ना। अब x ऑफ 0 का मतलब, x का मतलब डिस्प्लेसमेंट जब t इक्वल टू 0 है तब। तो क्वेश्चन में दिया ना उसकी इनिशियल पोजीशन 1 है, मतलब जब टाइम 0 है तो x की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब इस पूरे की जगह पे 1 आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया। तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, a cos 5, क्योंकि ओमेगा इंटू 0 तो 0 हो गया तो प्लस 5 बचा, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या ये चीज समझ में आ गई, बताओ जल्दी। हाँ सर इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। हाँ, इसको एक्चुअली मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो भी चलेगा, या आखिरी में कर देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली देखो हमें जब एम्पलीट्यूड निकालना है ना, तो हम एम्पलीट्यूड का आंसर सेंटीमीटर में छोड़ देते हैं, है ना। अगर नहीं करेंगे तो पूरे आंसर सेंटीमीटर में आएंगे, बस इतना ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखो वेलोसिटी भी हमको सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन है, सारा कैलकुलेशन अभी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है सर, ऐसे अगर ऑप्शन में आया कभी मतलब सेंटीमीटर का भी आंसर है और मीटर में भी आंसर है, हाँ। तो कैसे किसको टिक करें। देखो अगर हम पूरा कैलकुलेशन सेंटीमीटर में कर रहे हैं तो आंसर तो सेंटीमीटर में ही आएगा वो। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो मीटर कन्वर्जन, कुछ क्वांटिटीज मीटर में कुछ सेंटीमीटर में, तो यूनिफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। ओके, यहां तक क्लियर हो गया।
चलो अब आते हैं वेलोसिटी के लिए। अब ये वाली कंडीशन लिखते हैं, जब t इक्वल टू 0 है तो वेलोसिटी कितना है, ठीक है। याद करो अभी मैंने जो स्टार्टिंग में ही तुम लोगों को पहला क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन इंटेंशनली दिया था ताकि क्लियर हो जाए। अगर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन ये है तो वेलोसिटी फंक्शन क्या होगा। तुम लोगों ने लिखा अपनी कॉपी में, क्या होगा बताओ। v ऑफ t इज इक्वल टू क्या लिखा, माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये लिखा था कि नहीं, जल्दी बताओ। ये लिखा था, ठीक है। उसको डिफरेंशिएट करके आया, तो मतलब हमें पता है वेलोसिटी फंक्शन ये होने वाला है। अब इस वेलोसिटी फंक्शन में इन कंडीशंस को अप्लाई कर दो। इन कंडीशंस को अप्लाई करो मतलब t की जगह पे क्या डाल दो, 0, ठीक है। माइनस a ओमेगा, ये क्या देगा, साइन ओमेगा, और t की जगह पे आ गया 0 प्लस ये कितना हो गया 5। यहां तक क्लियर हो गया। अब v ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी, पाई, तो यहां पर आ गया पाई इज इक्वल टू माइनस ए एज इट इज। अच्छा ओमेगा की वैल्यू भी देखो हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा की जगह पे सीधे सीधे मैंने लिख दिया पाई, और ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, साइन ओमेगा इंटू 0, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 5। क्या ये समझ में है, बताओ जल्दी से। अब ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल आउट कर दो, तो अब आपके पास यहां पर क्या बचा, 1 इज इक्वल टू माइनस ए साइन 5, ऐसे ही बचा। क्या ये क्लियर हो गया। या फिर ये समझो कि ये माइनस को इधर भेज दो, तो -1 इज इक्वल टू क्या बच गया आपको, ए साइन 5। और इसको अब हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। क्या ये समझ में आया, बताओ जल्दी से। अब क्वेश्चन में आपको दो चीजें निकालनी है। कौन सी दो चीजें निकालनी है, a और 5। और यहां भी हमने जो दो इक्वेशन निकाली है 1 और 2, इनको हम यूज करके a और 5 निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना। अगर मुझे 5 को हटाना है, 5 वाला टर्म हटाना है, तो मुझे साइन और कॉस में कोई ना कोई रिलेशन चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए। तो क्या आइडेंटिटी याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो उसके लिए मैं दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दूंगा। क्या ये क्लियर हो गया। तो स्क्वायरिंग करके ऐड करूंगा तो 1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दोनों के राइट साइड के स्क्वायर का सम, और दोनों के लेफ्ट साइड के स्क्वायर का सम, a cos 5 का होल स्क्वायर प्लस a sin 5 का होल स्क्वायर। समझ में आया मैंने क्या किया। तो अब लेफ्ट साइड में 1 + 1 मतलब कितना हो जाएगा, 2, और राइट साइड में दोनों से a स्क्वायर बाहर निकल जाएगा और क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। क्या ये क्लियर। और ये पूरी वैल्यू बन जाएगी 1, तो 2 इज इक्वल टू आ गया a स्क्वायर, और यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2। क्या ये क्लियर हो गया। अब √2 एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड है एक तरीके से, तो उसकी यूनिट हम क्या लेंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि हमने x और v दोनों सेंटीमीटर में लिया, इसलिए इसको भी हम किसमें लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे। क्या ये क्लियर है। अगर हम पूरे को मीटर में कन्वर्ट करके करते तो भी फाइनली आंसर वैसा ही आता, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता हो सकता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं ये a मिल गया। अब बताओ 5 कैसे मिलेगा। a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। ये वाले xt वाले में उसमें रखोगे तो और मुश्किल हो जाएगा एक्चुअली, इसमें रखोगे तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। सेकंड में भी रखेंगे, दोनों में रखेंगे या किसी एक में रखेंगे, ये क्वेश्चन। चलो अगर मान लो मैं फर्स्ट में रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू √2 cos 5, ऐसे ही होगा। तो बताओ cos 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√2। क्या ये क्लियर है। अब बताओ cos 5 1/√2 आया, कौन से एंगल पे आता है, 1/√2 cos 45 डिग्री पे, याद है ना, cos 45 1/√2। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू 45 डिग्री आ रही है, 5/4 आ रही है, ठीक है। लेकिन अब इसको मत लिखो क्योंकि गलत है। क्यों गलत है देखना, अभी बता रहा हूं मैं। अगर मान लो तुमने 1 पे नहीं डाल के 2 पे डाला होता तो क्या होता, तो -1 इज इक्वल टू क्या आ जाता, √2 sin 5, ऐसे ही आता।
तो ये √2 इधर जाता तो -1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाता, sin 5। अब sin 5 की वैल्यू अब कितनी मिली है तुम लोगों को, यहाँ sin 5 की वैल्यू मिली है -1/√2। अब बताओ -1/√2 साइन में कब आता है, 135 डिग्री, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट। थोड़ा बायो वाले बच्चों को इसमें हो सकता है प्रॉब्लम जाए, है ना। एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का ये कुछ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि ये जैसे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। एंगल ये 4 में से किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, ऑल। सेकंड में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल मतलब कि कोसेक। थर्ड में कौन सा पॉजिटिव होता है, टेन और उसका रेसिप्रोकल मतलब कि कॉट। और फोर्थ में कौन सा पॉजिटिव रहता है, कॉस और उसका रेसिप्रोकल मतलब कि सेक। क्या ये क्लियर हो गया। अब अगर यहां ध्यान दोगे तो यहां पर आपको कॉस की वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। तो कॉस दो जगह पे पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट में और दूसरा फोर्थ में। और यहाँ पर साइन की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, नेगेटिव मिल रही है। साइन नेगेटिव कहां पर होता है, यहाँ पर और यहाँ पर, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दोनों के लिए कॉमन कौन सा आ गया, फोर्थ। फोर्थ में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव हो जाता है और साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। मतलब एंगल जो होगा, फाई की जो वैल्यू होगी वो कहां पर आएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। क्लियर हो गया ये चीज। वैल्यू तो उसकी उतनी ही रहेगी π/4, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर π/4 है तो उस एंगल को मेजर कैसे करेंगे, यहां से लेके यहां तक का एंगल होगा, वो समझ में आई ये चीज। और वो एंगल कैसा मेजर होगा, पूरा कंप्लीट एंगल कितना होता है, 2π, 360 या 2π, उसमें से π/4 को माइनस कर दो तो वो वाला एंगल बनेगा। तो यहाँ पर फाई की वैल्यू मतलब फेस कितना हो जाएगा, 2π माइनस π/4। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली यू विल गेट 7π/4। क्या ये समझ में आया। तो ये एंगल निकालने वाला प्रोसेस थोड़ा सा इसका डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये कंप्लीट करो, फिर इसके इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अभी ये फर्स्ट पार्ट था। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में है, देख लेना। हो गया, हटा दूं फिर इसको। चलो अब इसका सेकंड पार्ट के ऐसी क्वेश्चन का देखो, पढ़ो क्या लिखा है। If instead of cosine function we choose sine function described by x is equal to this, then what will be the amplitude and initial phase of the particle with the same initial condition as above? तो क्या चेंज किया इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, सब कुछ सेम है, सिर्फ कॉस की जगह पे क्या कर दिया उसने, साइन कर दिया, दैट्स इट। अब बताओ कि क्या होगा, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब बी की वैल्यू क्या होगी, और फेज, तो फेज यहाँ पर इसको किससे डिनोट कर रहा है, अल्फा से, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। चलो करो सॉल्व, बाकी सारी कंडीशन सेम है। ऑनलाइन में तुम लोग सॉल्व कर रहे हो कि नहीं। ओके
अच्छा, एट t इज इक्वल टू 0 डिस्प्लेसमेंट 1 दिया था ना पिछले में, और एट t इज इक्वल टू 1 वेलोसिटी कितना था? पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। और यहाँ पर एम्पलीट्यूड और फेज निकालना है, और ओमेगा की वैल्यू पाई रेडियन पर सेकंड दिया था। बन रहा है क्या दृष्टि, कोई प्रॉब्लम? फर्स्ट इक्वेशन के लिए सारी वैल्यू पुट कर दिया होगा। सो x के प्लेस पे 1 आया होगा, इधर पे आ गया होगा b sin फाई, b sin अल्फा, सॉरी b sin अल्फा, ऐसे ही आया होगा। फिर सेकंड इक्वेशन के लिए डिफरेंशिएट किया होगा, सो विल गेट b इज इक्वल्स टू, साइन का डेरिवेटिव cos हो जाता है, तो ओमेगा इनटू b cos ओमेगा t प्लस अल्फा, एंड देन इनिशियल कंडीशन अप्लाई किया होगा, तो यहाँ पर आ गया पाई इज इक्वल टू ओमेगा की जगह पे पाई b इंटू कॉस ओमेगा t प्लस अल्फा, नहीं ये प्लस इधर पे, और t की जगह पे 0 डाल रहा हूँ, t की जगह पे 0, तो ये पाई और पाई कट गया, इधर पे 1 इज इक्वल टू b कॉस अल्फा। कंफर्म करना, ऐसे ही आएगा वैल्यूज। ये दो इक्वेशन आ गए होंगे मेरे ख्याल से सबके, ठीक है। फिर फर्दर जैसा आपने a निकाला था, सेम मेथड से b निकालोगे, तो b कितना है? b में कोई चेंज नहीं, तो b की वैल्यू आ गई √2, ठीक है। फिर b की वैल्यू जब यहां पर रखोगे तो 1/√2 इज इक्वल टू साइन अल्फा, ये आया क्या? और 1/√2 इज इक्वल टू क्या आ गया? कॉस अल्फा। क्या ये क्लियर है? तो इसका मतलब ये दोनों की वैल्यू जो है पॉजिटिव है, और दोनों कहां पर पॉजिटिव होते हैं? जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था ना, ऑल पॉजिटिव किसमें होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का आएगा। तो अल्फा की वैल्यू 1/√2 कब आता है साइन में? 45 π/4। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? π/4। तो फेज ये हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ये हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? बता दो जल्दी, हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है। क्या लिखा है अच्छे से पढ़ो। द पिस्टन इन सिलेंडर हेड ऑफ ए लोकोमोटिव हैज स्ट्रोक twice the amplitude is 1 meter. If the piston moves with simple harmonic motion with angular frequency 200 radian per minute, what is the maximum speed? ओके, तुम लोगों ने कभी वो इंजन ऑयल का एड देखा होगा, तो कभी वो पिस्टन का वर्किंग देखा है क्या? उसमें पिस्टन क्या होता है? इस टाइप का सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इस टाइप का एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है ना? और उसके अंदर भी पिस्टन होता है जो ऊपर और नीचे जाता है, सिलिंड्रिकल शेप में ऊपर नीचे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसका एक स्ट्रोक कब होगा? जब ये पूरा नीचे जाके पूरा ऊपर आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो उसका एक स्ट्रोक जो है ना, एक स्ट्रोक that is equal to twice the amplitude. Twice the amplitude क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसका मीन पोजीशन बीच में आएगा, और जब एक स्ट्रोक होगा मतलब 2a वाला लेंथ कवर अप होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो एक्चुअल में ये जो आपको 1 मीटर दिया हुआ है, that is nothing but 2 times of a, double the amplitude. क्लियर हो गया ये चीज?
तो a की वैल्यू यहां पर कितनी आ जाएगी 1/2 या फिर 0.5। डन, ये चीज क्लियर हो गई। और क्या दिया हुआ है, ये पिस्टन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी गिवन है, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा से डिनोट करते हैं, लेकिन ये रेडियन पर मिनट है। हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़ते हैं, रेडियन पर सेकेंड। तो उसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा 60। क्या ये क्लियर हो गया? सो ओमेगा की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, ये 0 0 कट गया, 2 3 2 10 सा। सो ओमेगा इज इक्वल टू 10/3 रेडियन पर सेकेंड। क्या ये चीज भी क्लियर हो गई? ओमेगा मिल गया, ए मिल गया। अब क्या निकालना है इसका, मैक्सिमम स्पीड v, है ना। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला चेक करो, अभी हमने डिस्कस किया था, v इज इक्वल टू या v ऑफ t इज इक्वल टू क्या आया था, -a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5। ऐसे ही था एक्सप्रेशन, याद है कि नहीं? ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा ये बताओ मुझे कि ये जो साइन फंक्शन आपको दिख रहा है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, -1 से लेके +1। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू लेंगे तो वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो मतलब कि अगर मान लो मैं साइन की मिनिमम वैल्यू लेता हूं या नेगेटिव -1 लेता हूं, ये वैल्यू लेता हूं, तो वेलोसिटी यहां पर मुझे मैक्सिमम मिलेगी। और मैक्सिमम वेलोसिटी उस समय कितनी आ जाएगी, a इंटू ओमेगा के इक्वल। क्या ये क्लियर हो गया? अब a और ओमेगा की वैल्यू दोनों पता है, पुट कर दो, आ गया आंसर। a की वैल्यू देखो हमारे पास थी 0.5, ओमेगा की वैल्यू भी है, पुट कर दो, मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाए। सर मैक्सिमम वैल्यू पुट करोगे तो 1 पुट करोगे साइन की। ठीक है, साइन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी जो मिलेगी वो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, देखो अगर मान लो तुमको इस तरीके का कोई फंक्शन दिया x इज इक्वल टू -5 साइन थीटा, अगर मान लो ये लिखा है, ठीक है, तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है, -1 से लेके +1। क्लियर हो गया ये चीज? अब ये खुद में नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव होगा तभी दोनों मल्टीप्लाई करके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और तभी उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आ रहा है क्या समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मैं इसको पॉजिटिव लूंगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लूंगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मुझे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन जब मैं इसको नेगेटिव लूंगा तो ओवरऑल मुझे क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ साइन की जगह पे क्या पुट कर दिया, साइन जो भी एंगल उसकी जगह पे क्या पुट कर दिया, -1। या अगर वो चीज छोड़ भी दे, माइनस और प्लस वाले साइन को इग्नोर कर दो। क्यों इग्नोर कर दो? क्योंकि उसने क्या बोला है, स्पीड बोला है। माइनस यहाँ पर क्या बता रहा है, सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। आपको स्पीड से मतलब है तो माइनस प्लस से मतलब ही नहीं होना चाहिए, है ना। या तो +1 लो या तो -1 लो, जो भी लो, a इंटू ओमेगा, स्पीड में ये जो भी वैल्यू है। क्लियर हुआ ये चीज? कितना आ रहा है? तो इसका आंसर 5/3 यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर? हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं। चलो नेक्स्ट, और देखो कौन सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एक एक करके देखते चलते हैं। कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स है, जैसे कि देखो इस टाइप के क्वेश्चंस है। यहाँ पर आपको क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन्वॉल्व्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनमें से कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सप्रेशन है, ये पूछ रहा है। ओके, मतलब सर ए और सी। अच्छा अभी याद करो, हमने ये क्या डिराइव किया था, ए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता था, -ω² इंटू एक्स। याद आया कि नहीं ये चीज? तो हमने स्टार्टिंग में ये भी पढ़ा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन से कौन सा वाला फॉर्मेट मैच कर रहा है, ऑप्शन सी।
क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस भी है और ये वाला टर्म x भी है, दैट्स व्हाई ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। आया कि नहीं समझ में? गलत? क्लियर? ठीक है, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है पढ़ो एक बार। क्या पूछ रहा है समझ में आ गया ना? इसमें पूछ रहा है कौन सा मोशन पीरियोडिक मोशन है, और अगर कोई सा पीरियोडिक मोशन है तो उसका टाइम पीरियड क्या है। तो फर्स्ट ए जो लिखा हुआ है, क्या वो पीरियोडिक मोशन है? नो, क्योंकि वो रिपीट नहीं हो रहा है। बी पीरियोडिक मोशन है? यस, क्योंकि ये सेम पैटर्न सेम मोशन रिपीट हो रहा है। इसका टाइम पीरियड कितना होगा? तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? 1 सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस में टाइम है और सेकेंड्स में गिवन है। सेकेंड वाला क्या ये पीरियोडिक मोशन है? थर्ड वाला क्या ये पीरियोडिक मोशन है? नो। और ये वाला पीरियोडिक मोशन है? यस, ये पीरियोडिक मोशन है। उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 2 सेकेंड्स। क्या ये क्लियर हो गया? हटा दो उसको फिर में। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन जो है ना, जिसको हमने 2-3 बार डिस्कस किया है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में। अगर उसको जनरलाइज वे में पूछेगा तो कैसे पूछ सकता है? तो एक क्वेश्चन नोट करना। शो दैट प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, show that projection of uniform circular motion is simple harmonic motion. Show that projection of uniform circular motion is simple harmonic motion. तो अगर कभी भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, ये आपको शो करना है। ठीक है, तो इधर पे थोड़ा ध्यान देना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? जिससे अगर मान के चलो कोई भी पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ। क्लियर हो गया ये चीज? अब इसमें 2 कंडीशंस हो सकती है। हो सकता है पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, और हम जब पार्टिकल को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें तो वो इस पॉइंट से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करें। क्या ये क्लियर हो गया? अब इसका प्रोजेक्शन जो बोल रहा है, प्रोजेक्शन भी 2 तरह का प्रोजेक्शन हो सकता है। एक प्रोजेक्शन हो सकता है एक्स वाला प्रोजेक्शन। एक्स वाला प्रोजेक्शन मतलब जब आप ऊपर से इसके ऊपर लाइट डाल रहे हो तो उसके प्रोजेक्शन कैसे बनेंगे? तो इनिशियली इसका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, मान लेता हूं वो डिस्टेंस हो गया ए, तो उसके प्रोजेक्शन की लेंथ कितनी आ जाएगी? ए। समझ में आ रहा है ये चीज? अब जब मान के चलो ये मोशन होने के बाद यहां पर जाएगा तो उसके प्रोजेक्शन की लेंथ कम हो जाएगी ऑब्वियसली ए से। समझ में आ रहा है? और जब वो 90 डिग्री पे मूव हो जाएगा तो उसकी प्रोजेक्शन की लेंथ क्या हो जाएगी? 0। और जब वो मूव करके इधर पे आ जाएगा तो उसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और जब यहां पर आ जाएगा तो प्रोजेक्शन कितना हो जाएगा? -1। क्या ये क्लियर हो गया? तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? उसका ग्राफ अगर हम इसको स्टार्ट करें ऑब्जर्व करना इस टाइम लाइन से, when t is equal to 0, तो t equal to 0 पे इसकी वैल्यू हमको क्या मिल रही है? मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब कि कितनी मिल रही है? 8। क्या ये क्लियर हो गया? फिर 90 डिग्री के बाद यहां पर जब वो आएगा तो प्रोजेक्शन, उसका एक्स प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं। कई बार क्वेश्चन में वाई प्रोजेक्शन की भी बात कर देता है। वाई प्रोजेक्शन हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, पहले एक्स प्रोजेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो एक्स प्रोजेक्शन 90 डिग्री के रोटेशन के बाद एक्स प्रोजेक्शन उसका जाके क्या हो जा रहा है? 0। क्या ये क्लियर हो गया? फिर उसके बाद जब वो पार्टिकल मूव करके यहां पर आएगा तो अब उसका एक्स प्रोजेक्शन देखेंगे तो वो क्या हो गया? नेगेटिव। और उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? -a। क्या ये क्लियर हो रहा है? फिर जब वो पार्टिकल मूव करके यहां पर आया तो अगेन उसका प्रोजेक्शन कितना हो गया? 0। तो मतलब ये मूव करके ऐसा हुआ, और जब वो मूव करके इस जगह पे आएगा तो उसका प्रोजेक्शन अगेन कितना हो जाएगा? +a। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बन रहा है? समझ में आ रहा है ना सभी को? इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का बन रहा है, और ये किसका ग्राफ होता है? कॉस का। और इसका एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? x of t is equal to a cos ओमेगा t। सिर्फ ओमेगा t आएगा, यहाँ पर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। फाई क्यों 0 हुआ? क्लियर हुआ?
क्योंकि हमने कितने फेज डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, 0 से। अब एक काम करो, उसको रिवर्स ऑर्डर में ड्रॉ करो। रिवर्स ऑर्डर का मतलब है जब इसका सेंस ऑफ रोटेशन अपोजिट हो तो बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा, करके दिखाओ। इसमें टी को मैंने 1 कहां लिया, ये ए 1 क्यों आया पूछ रहे हो? ये ए 1 नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, जब t इक्वल टू 0 है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ए है, ये बता रहा है ना। कुछ और डाउट है क्या? ओके चलो एक काम करो, इसका सेकंड कंडीशन करो। सेकंड कंडीशन में अब क्या करना है, अगेन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लेना है, सेम चीज लेना है, बस यहाँ पर सेंस ऑफ रोटेशन चेंज करना है। अब बताओ उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और ग्राफिकल एक्सप्रेशन कैसा आएगा। सेंस ऑफ रोटेशन चेंज हो रहा है मतलब देखो क्या चीजें इसमें चेंज हो रही है। ये मान लो ये हो गया ए, है ना, और इसका रोटेशन का डायरेक्शन अब ये जा रहा है, ठीक है। अब बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा और इसका ग्राफ कैसा बनेगा और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा होगा, जल्दी करके देखो। हाँ सर वो मैक्स तक की वैल्यू पूछिए। हाँ दे अरे तो सुन ओके ओके तुम्हारा वो और किसी का क्या कैसे बना बता दो इसको, दिखाओ जल्दी कॉपी उठा के दिखाओ कैसा बना। एक मिनट पहले सुनो मेरी बात। हम यहां से स्टार्ट की, इसको पहले समझो, यहां से स्टार्ट किए थे जब ये प्रोजेक्शन देख रहे थे। प्रोजेक्शन मतलब ऊपर से जब इसकी लेंथ देख रहे थे, एक्स एक्सिस की लेंथ देख रहे थे तो कितनी थी, ए थी। जब इधर पे आया तो उसकी एक्स वाली लेंथ कम हो गई, जब इधर पे आया तो एक्स वाली लेंथ क्या हो गई, 0 हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो एक्स की जो लेंथ है मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम हुआ, जब यहां पर आया तो डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। फिर जब वो इधर जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट देखो नेगेटिव हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो इसलिए इसका ग्राफ ऐसा बना। अब तुम लोग ध्यान से सुनना, अभी ये ऐसा था, जब इसका प्रोजेक्शन देखा तो कितना आया, ए था। मतलब ये स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्ट होगा ए से। स्टार्ट कहां से होगा, ए से, मतलब इसका प्रोजेक्शन कितना आएगा, ए आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया है, माइनस ए से। माइनस ए से कब स्टार्ट होता है, जब उसका डायरेक्शन ये वाला होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्टार्ट कहां से होगा, ये स्टार्ट होगा ए से। ये चीज क्लियर हो गई। अब उसके बाद जब ए से स्टार्ट होगा तो फिर ऐसा धीरे 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 धीरे, अब जब इधर आएगा तो देखो उसके प्रोजेक्शन की लेंथ कम होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसकी एक्स एक्सेस वाली लेंथ इसकी कम होते जा रही है, कम होते जाएगी, और कम होते होते जब वो यहां पर आएगा तो प्रोजेक्शन उसका कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये यहां से स्टार्ट होगा, प्रोजेक्शन आगे जाके क्या हो जाएगा, 0। क्या ये समझ में आ रहा है, बताओ जल्दी से, यहां तक क्लियर हुआ? फिर जब वो इधर आएगा फिर उसके बाद क्या होगा, ऐसा होगा, देखो इस तरीके से मूव कर रहा है पार्टिकल। अब बताओ क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रोजेक्शन जब देखेंगे तो वो लेफ्ट साइड में आ गया, मतलब प्रोजेक्शन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब प्रोजेक्शन उसका नेगेटिव जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या ये चीज? हाँ पूछो। सर वो जहाँ पे आपने ए लिखा है फिर उसके नीचे जो कोऑर्डिनेट है, हाँ, और जो ऊपर वाला कोऑर्डिनेट है वो दोनों पॉजिटिव माने जाएंगे एक्स के हिसाब से पॉजिटिव, क्योंकि इन दोनों तरफ पे एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है ना। दैट्स व्हाई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, और इस तरफ जब आता है तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है। दैट्स व्हाई इधर पे हमने माइनस कर दिया। समझ में आई ये चीज? ओके, तो इसलिए जब वो यहां तक था तब वो पॉजिटिव है, जैसे ही वो इधर पे आया तो देखो ये नेगेटिव हो गया। समझ में आ गया ये चीज? एक्स के हिसाब से ही हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इसका एक्स प्रोजेक्शन ले रहे हैं। फिर उसके ग्राफ ऐसा बनेगा कंटिन्यू। तो अगेन ग्राफ सेम बन रहा है, मैथमेटिकल फंक्शन सेम होगा, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस ओमेगा टी। क्या ये समझ में आ गया, बता दो जल्दी। डन?
अब चलो एक चीज और इसमें चेंज करता हूं, अब बताना क्या क्या चेंजेस होंगे। देखो नेक्स्ट चेंजेस में क्या क्या कर रहा हूं उसमें, सेम मैं सर्कल बना रहा हूं, सर्कुलर मोशन ले रहा हूं, ठीक है, लेकिन अब मैं इसका सेंस ऑफ रोटेशन चेंज कर रहा हूं, और इनिशियल पॉइंट चेंज कर रहा हूं। इनिशियली हम यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कि एक सर्टेन एंगल बना रहा है थीटा, क्लियर, और इसका सेंस ऑफ रोटेशन में ये वाला ले रहा हूं, ठीक है, थीटा मतलब इसको फाइव ले लो, हम फाइव लेते आ रहे थे इनिशियल में, इसको फाइव ले लो, ठीक है। अब बताओ इसका ग्राफ कैसा बनेगा और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा होगा। ग्राफ कैसा बनेगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा होगा। इसका लेंथ को ए ही कंसीडर करके चले ना, ये लेंथ ए, ओके, और ये जो पॉइंट यूजुअली मार्क होता है ना, वो पॉइंट कब होता है, जब t इक्वल टू 0 होता है, मतलब इनिशियल पॉइंट। तो ये वाले जो मार्किंग होगी, ये वाली मार्किंग कहां पर आएगी, इधर पे आएगी, t इक्वल टू 0, समझ रहे हो ना ये चीज। हाँ। तो अब देखो जब वो यहां से स्टार्ट होता है तो अपनी मैक्सिमम लेंथ से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए से, लेकिन जब वो यहां से स्टार्ट हो रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ कम हो जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। तो उसका जो ग्राफ बनेगा एक्चुअल में यहां पर इस तरीके से ग्राफ बनेगा, देखो ये समझ में आ रहा है कि नहीं, देखना ध्यान देना, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, क्योंकि वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, मैक्सिमम ए आना चाहिए था, लेकिन वो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इस जगह से स्टार्ट हो रहा है, और यहां से फिर जैसे जैसे वो इधर मूव करेगा तो उसकी लेंथ कम होती जा रही है, एक्स प्रोजेक्शन कम होते जा रहा है, फिर यहां से जब वो इधर पे आ जाएगा तो एक्स प्रोजेक्शन उसका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ग्राफ इसका किस तरीके का बन रहा है, क्या ये समझ में आया सभी को, बताओ। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, x ऑफ t इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, ये तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि प्लस फाइव ले कि माइनस फाइव ले, पिछले बार भी हमने ये क्वेश्चन किया था, ये डाउट आता है कि प्लस फाइव ले या माइनस फाइव ले, तो क्या लेना है, देखो यहाँ पर थोड़ा सोचो और बताओ। यहाँ पर देखो क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है क्या आ रही है, ए आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। मैक्सिमम वैल्यू कॉस की कब मिलती है, जब उसका एंगल क्या होता है बीच में, 0, क्या ये क्लियर हो गया। अब इसका एंगल 0 आएगा जब t की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, t की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होगी, मतलब -5 के बराबर होगी, ये पूरा का पूरा -5 बनेगा, इसलिए इस वाले वैल्यू को क्या ले लेंगे हम, +5, तभी तो ये वाली पूरी वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये ऐड करने पे क्या हो जाएगा, 0, दैट्स व्हाई ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, समझ में आई ये चीज। अब अगर मान के चलो पार्टिकल यहां से स्टार्ट होता और ये वाला एंगल अगर फाई होता, तब क्या चेंजेस आता है ग्राफ में और फंक्शन में, ग्राफ में और फंक्शन में क्या चेंजेस आता है इस कंडीशन में। ग्राफ अब देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, सेंस ऑफ ओरिएंटेशन मैं यही ले रहा हूं, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब वो यहां से बढ़ते हुए आगे जाके कहीं पर जाके उसका मैक्सिमम मिल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज। फिर उसके बाद अगेन ये ग्राफ सो ऑन कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम x ऑफ t की वैल्यू क्या लेंगे, x ऑफ t आ जाएगा a cos ओमेगा t, और यहां पर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज, क्योंकि जब आप ओमेगा t की वैल्यू 5 रखोगे तब जाके बीच वाला एंगल 0 होगा और इसकी वैल्यू आपको यहां पर मैक्सिमम मिलेगी। तो ये कुछ केसेस हो गए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं कि यही सारे केसेस पॉसिबल है, और क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी बता रहा हूं। अभी हमने एक ही सेंस ऑफ रोटेशन लिया, रोटेशन का सेंस चेंज होगा तो आपको फिर अकॉर्डिंगली वो चेंज करना पड़ेगा, और अभी हमने सिर्फ एक्स प्रोजेक्शन लिया, अगर वाई प्रोजेक्शन लोगे तो भी चीजें चेंज हो जाएगी, समझ में आई ये चीज। तो इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इस तरह के। एनसीईआरटी में तो 3-4 क्वेश्चन है, 2 हमने डिस्कस किए थे, और अदर देन दैट और भी कुछ बुक्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसको देख लेना एक बार, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे मैंने 3-4 एग्जांपल्स बताए, उसको फॉलो कर सकते हो। ओके, और कुछ न्यूमेरिकल इसमें बच गए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक ये आता है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम,
write the differential equation या derive the expression for a differential equation of SHM, simple harmonic motion. Write the differential equation for SHM या derive the differential equation for simple harmonic motion. तो ये differential equation इस वर्ड का मतलब समझ रहे हो? डिफरेंशियल मतलब डेरिवेटिव वाली टर्म होगी, इक्वेशन मतलब कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगा। तो कुछ नहीं, एकदम फालतू सी चीजें जो हमने पहले ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, हमने ये x ऑफ t वाला एक्सप्रेशन लिखा था, याद है कि नहीं? a cos ओमेगा t प्लस फाइव, याद आया? फिर उसके बाद हमने v ऑफ t निकाला था, क्या आया था बताओ? माइनस a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाइव, याद आया ये चीज? फिर उसके बाद हमने एक्सेलरेशन a ऑफ t वाला एक्सप्रेशन निकाला था, वो क्या आया था? माइनस a ओमेगा स्क्वायर, और फिर क्या लिखा था? cos ओमेगा t प्लस फाइव, याद आया ये पूरा? फिर उसके बाद ये पूरे को हमने किससे रिप्लेस कर दिया था? x से। तो a ऑफ t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a ऑफ t इज इक्वल टू हो जाता था माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू x, याद आया ये पूरा? वही चीज दोबारा करनी है, बस एक काम यहां पर बदल देना है। ये जो आपको a ऑफ t दिख रहा है मतलब एक्सेलरेशन, वो कैसे मिला? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से। और वेलोसिटी आपको कैसे मिला? v आपको कैसे मिला? x को डिफरेंशिएट करने से। समझ में आया कि नहीं? v आपको कैसे मिला था? जब आपने d बाई dt ऑफ x किया था। और a आपको कैसे मिला था? जब आपने d बाई dt ऑफ v किया था। क्लियर हो गया ये चीज? तो इसका मतलब इसको आप x का 2 बार डेरिवेटिव भी बोल सकते हो। तो a ऑफ t को किससे रिप्लेस कर देना? d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर इनटू x। समझ गए ना ये चीज? 2 बार x का डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू x। तो ये d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू x इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन बनी, इसी को हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं SHM का। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर इस वजह से क्योंकि 2 बार का, यस तो 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है और SHM। ठीक है, ये पूछ सकता है और क्या एक्सप्रेशन इसमें आ सकते हैं? That's it. जितने पॉसिबिलिटी थे इसमें मैंने समझा दिए। एक बार इसको बाकी तुम लोग प्रैक्टिस करके देख लेना। ठीक है, कुछ डाउट है पूछना और इसमें? कौन सा वाला ग्राफ? ये वाला ग्राफ, स्टार्टिंग वाला ना, x ऑफ t इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव वाला। ये काइनेटिक एनर्जी वाला भी ग्राफ देखना है। ओके, इसको कर लो, फिर काइनेटिक एनर्जी वाला दिखा देता हूं। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना एक बार। एक टेस्ट रखेंगे हम लोग, और टेस्ट का पैटर्न कैसा रहेगा समझ गए ना? कुछ डेरिवेशन और इस टाइप के कुछ